ये महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा है? नेता लोग किस तरीके से अपना पूरा जो कार्यक्रम बस यही चल रहा है कि किसी तरह से सरकार में हूँ तो किसी तरह से हड़प लूँ, किसी तरह से ज़मीन घोटाले कर लूँ, किसी तरह से वसूली कर लूँ। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आपको बता दूं कि समीर वानखेड़े को, जो कि एनसीबी के जोनल हेड हैं, उनको क्यों मुंबई पुलिस ने थाने में बुलाया, ये अभी तक की बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद बड़ी खबर आप लोगों को कल पता चली गई होगी कि किस तरीके से एनसीपी नेता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया। सुबह 5 बजे उनके घर पे जाती है, 7:45 में उनको घर से उठा करके ईडी दफ्तर में लाती है। देन उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है 3 बजे तक कि नवाब मलिक गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल वही सिचुएशन है जो अर्णव गोस्वामी के साथ इन्होंने ये कहा था कि ये सुसाइड करेंगे, और अभी सिचुएशन ऐसा आ चुका है इनका कि कहीं ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। कैमरा के सामने आकर के यूं हम जीतेंगे, यूं हम लड़ेंगे कह देने से कोई इंसान अर्णव गोस्वामी नहीं हो जाता। एनसीपी के नेता नवाब मलिक, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने उन्हें प्रताड़ित किया, चाहे वो समीर वानखेड़े हो, चाहे वो अर्णव गोस्वामी हो, लेकिन आज जिस तरीके से आपकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है और जिस तरीके से ईडी ने आपको गिरफ्तार किया है, तो ऐसी स्थिति में आपका जेल से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ईडी के कस्टडी में हैं आप। और कहीं ना कहीं ईडी के कस्टडी में आने के बाद आपको रिमांड पे लिया गया है और पीएमएलए कोर्ट ने पूरी तरीके से अप्रूवल दे दी है, सेशंस कोर्ट ने पूरी तरीके से अप्रूवल दे दी है। तो ऐसी स्थिति में आपका वहां से निकल पाना ये भी बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आपके वकील पूरी तरीके से कोशिश में हैं, लेकिन आपके वकील कितना भी कोशिश कर लें, ये कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आरोप आप पे ऐसे ऐसे लगे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, नवाब मलिक भी यही सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, जिस तरीके से उनको भी लगता था कि ईडी समन करी है, कुछ दिन जाऊंगा, कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, जेल से निकल जाऊंगा, बिल्कुल वही चीज़ें हुई जो आज अनिल देशमुख के साथ हुई है। इतने दिनों से जेल के अंदर सलाखों के पीछे सूखी रोटियां तोड़ रहे हैं, लेकिन अब नवाब मलिक भी यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सरकार हमारी है, सरकार में हूँ, एक मंत्री हूँ, कैबिनेट मंत्री हूँ, लेकिन जिस तरीके से आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में उनको वहाँ से ज़मानत मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अभी तो उनको 8 दिन तक कस्टडी में ईडी ने लिया है, और 8 दिन के जिस तरीके से उसमें रहस्य खुलेंगे, जिस तरीके से ऐसे ऐसे खुलासे होंगे, ऐसी स्थिति में नवाब मलिक को ईडी के कटघरे से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आरोप ऐसे ऐसे लगे हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आरोप क्या लगा है? पहला आरोप तो ये लगा है कि ये वक्फ बोर्ड जो ज़मीन घोटाले में पूरी तरीके से आरोपी थे। देन उसके बाद इन्होंने ऐसे ऐसे जो दाऊद इब्राहिम का डी कनेक्शन जिस तरीके से सामने आया, उनसे जो 3.5 एकड़ की ज़मीन है, उस 3.5 एकड़ की ज़मीन को जहाँ पे करोड़ों में उसकी जो दाम है, मार्केट वैल्यू है एलवीएस रोड पे, और वहाँ पे जिस तरह की ज़मीन का भी कीमत है उसको मात्र 20 से 25 लाख रुपए में इन्होंने ख़रीद ली। और जो कहा गया है कि डी दाऊद कनेक्शन की जो पूरा लिंक है, आपको बता दूं कि इसमें जो हसीना पारकर हैं, जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन हैं, और उसके बाद उनका जो खासम खास था दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का, जो सलीम पटेल नाम है, उनका बॉडीगार्ड भी था, उनका पूरा जो देखा रेखा सब कुछ करता था वही था। तो उन्हीं से इन्होंने ज़मीन को खरीदी और ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। अब जो नया आरोप जो लगाया गया है उनको ईडी की तरफ से पीएमएलए कोर्ट में, साफ तौर पे ये टेरर नेटवर्क को फंडिंग करते थे, यानी डी कंपनी को फंडिंग करते थे, और ये फंडिंग करने से पूरा उनका जो आरोप है वो निकल करके सामने आ रहा है। और ऐसी स्थिति में अब नवाब मलिक की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है, क्योंकि कल जिस तरीके से खुलासे हो रहे थे, कल का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। पूरे महाराष्ट्र में घमासान सत्ता पूरी तरीके से छिड़ गई थी, और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से उनको लेकर के बार बार ये जो चर्चाएं चल रही थी, चाहे वो ममता दीदी हों जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शरद पवार जी को कॉल किया, देन शरद पवार जो है वो उद्धव ठाकरे जी को पूरी तरीके से कॉल किए, तो यहाँ पे दिलीप वलसे पाटिल जो कि अभी महाराष्ट्र के
खुद गृह मंत्री हैं, ये सारे लोग सीएम आवास पे गुप्त मीटिंग करते हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से बात होती है और बात होने के बाद जिस तरीके से पूरा विचार सामने आता है, तो ऐसी स्थिति में अब नवाब मलिक लग रहा कि ऐसी स्थिति में उनका ज़मानत हो पाना बहुत ही मुश्किल है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में जो समीर खान उनके दामाद हैं वो भी ड्रग्स केस में जिस तरीके से गिरफ्तार हुए थे, एनसीबी ने उनको छोड़ दिया, तो ये सारे केस को फिर से उठाया जाएगा, फिर से इनकी सारी जो पूरी पोलम पट्टी थी वो सब खुल जाएगी और ऐसी स्थिति में उनका ज़मानत जो है वो मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा है, नेता लोग किस तरीके से अपना पूरा जो कार्यक्रम बस यही चल रहा है कि किसी तरह से सरकार में हूँ तो किसी तरह से हड़प लूँ, किसी तरह से ज़मीन घोटाले कर लूँ, किसी तरह से वसूली कर लूँ। ये आखिर हो क्या रहा है महाराष्ट्र में, वहाँ की सरकार कर क्या रही है। आप थोड़ा सा गलती में पकड़ाते हैं तो आप सीधा केंद्र सरकार पर पूरी तरीके से हमला कर देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये चीज़ कर रही है, वो चीज़ कर रही है। आप ईडी को पूरी तरीके से आप टारगेट कर लेते हैं कि बीजेपी विपक्ष के नेता हमारे साथ पूरी तरीके से गलत स्वभाव कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो नारायण राणे ने साफ कह दिया कि 9 से 10 मार्च तक हमारी बीजेपी की सरकार होगी और पूरी तरीके से इंटरनली उन्होंने बात ये कही है कि आने वाले समय में खुलासा करूंगा, लेकिन अभी पब्लिकली मीडिया के सामने नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत ही पॉलिटिकल प्रेशर है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता पूरी तरीके से त्राही त्राही कर रही है और ऐसी स्थिति में जो नेता है वो किसी तरह से लूटने खचोटने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लूट लो, किसी तरीके से ये राज कहीं ना चली जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग बस यही कर रहे हैं कि अपने राज्य में 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लो और फिर उसके बाद उनको बाहर बैंकिंग अमाउंट में या फिर देश से बाहर उनको शिफ्ट कर दो और उसके बाद हमारा देश क्या है, गरीबी तो हो जाएगा। ये सारे नेता लोग यहाँ के पैसे को बाहर शिफ्ट कर देते हैं और फिर हमारा इकोनॉमिकल जो है वो वीक हो जाता है और फिर कहते हैं कि हमारा भारत देश गरीब है। अरे हमें जनता लोग ही कहते हैं, लेकिन आप बनाते तो आप ही लोग हैं ना ऐसे लोगों को। तो सच में ये सारी चीज़ें जो निकल करके सामने आ रही है वो नवाब मलिक के लिए एक बार बहुत बड़ा मुसीबत का कारण है। लेकिन आपको ये भी पता है कि किस तरीके से नवाब मलिक ने बार बार आर्यन खान ड्रग्स केस में बार बार टारगेट किया था समीर वानखेड़े को, जोनल हेड को, जो कि एनसीबी के हैं। आप सोच लीजिए कि उन्होंने क्या बिगाड़ा था उनका, उन्होंने क्या उनको कहने गए थे। वो तो अपना काम कर रहे थे, वो देश हित के लिए काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनको बार लाइसेंस का फर्जीवाड़ा उन्होंने बताया कि ये गलत लाइसेंस लेकर के इन्होंने बार का रेस्टोरेंट खोला। उनके परिवार पे, उनकी माँ पे, उनकी साली पे, उनकी बहन पे, उनकी मरी हुई जिस तरीके से माताश्री हैं, शर्म आनी चाहिए, आरोप लगाने से भी नहीं डरे। उन्होंने आरोप पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। लेकिन आज देख लीजिए कि समीर वानखेड़े से मुंबई पुलिस ने कल ठाणे पुलिस थाने में 9 घंटे तक पूछताछ चली है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं हर एक चीज़ में सपोर्ट करूंगा, कभी भी मुझे अगर बुलाया जाएगा मैं ना नहीं कहूँगा, मैं पूरी तरीके से साबित करूंगा। अगर समीर वानखेड़े गलत होते तो क्या वो आते? वो कह देते कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन देख लीजिए कि गलत साबित करने वाले खुद आज समीर वानखेड़े बाहर हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका तबादला भी हो गया, वो अच्छे जगह पे आईआरएस में भी हैं। और देख लीजिए कि नवाब मलिक जेल के सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं, जेल में सर रहे हैं। अब आने वाले समय में जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, डी कनेक्शन का पूरा केस निकल करके सामने आ गया है, दाऊद इब्राहिम को फंडिंग करने का पूरा केसेस सामने आ गया है, तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए कि उनका आने वाला समय कैसा होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। और आज जो खुलासा होंगे, जो आज ईडी दफ्तर में उनको रिमांड पे जिस तरीके से लाया गया है, तो बहुत बड़े बड़े नाम हो सकते हैं कि सामने आए, बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आए, तो वो सारी चीज़ें जान करके आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं आपको ज़रूर अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।